तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में हम कैसे यूज़र इनपुट लेते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पे राइट क्लिक करके 024 यूज़र यूज़र अंडरस्कोर इनपुट। अब मैं एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक फोल्डर बन जाएगा यूज़र इनपुट का, ठीक है। और इस यूज़र इनपुट का फोल्डर में मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा main.rs और एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा एक मेन फाइल बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मेन फंक्शन बनाता हूँ तो fn मेन यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करके यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये देखना कि मेरा यहाँ पे एक बन जाएगा मेन फंक्शन, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपना नोट्स को ओपन करता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे मेरा नोट्स ओपन हो गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना क्योंकि इस नोट्स में हर एक टॉपिक को मेंशन किया हुआ है जो कि मैं इस कोर्स में करवा रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में और सिंटैक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कि अब हम करने वाले कि रस्ट में यूजर इनपुट होता है क्या, ओके। सो यहाँ पे मैं नोट्स को रेफर करता हूँ और मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि यूजर इनपुट होता है क्या और यूजर इनपुट को हम लेते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रेफर करूँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है यूजर इनपुट का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन गिव डेटा टू अ प्रोग्राम थ्रू द कीबोर्ड और अदर डिवाइसेस टू हेल्प द प्रोग्राम नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब भी हम प्रोग्राम में कीबोर्ड के थ्रू डेटा देते हैं तो हम उसको बोलते हैं यूजर इनपुट करना। मतलब कि देखो जैसे कि हमारे पास एक साइन लॉगिन का बटन है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास होता है यूजर नेम पासवर्ड और उसके बाद हमारे पास होता है उसमें हम लॉगिन करें। तो हम जब भी उसमें हम इनपुट देते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड का हेल्प से हम यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे हम एंटर करते हैं, हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं। तो वो डेटा जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं यूजर इनपुट, ठीक है। सो लॉगिन का एग्जांपल्स मैं समझा दिया, आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो यही होता है यूजर इनपुट, ओके। तो हम कैसे इस तरह का डेटा को हम यहाँ पे रस्ट में ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एज इक्वल्स टू मैं 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूंगा लेट, यहाँ पे एक नेम टाइप करके यहाँ पे मैं अभिषेक को यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दो वेरिएबल को यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। पहला वेरिएबल अभिषेक नेम सॉरी एज और दूसरा जो मेरा वेरिएबल है वो मेरा नेम है, ठीक है। एज में मेरा एज स्टोर किया हुआ है और जो मेरा नेम है उसमें मेरा नेम स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको करेक्ट एज कर दूं तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे करेक्ट एज अपना कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूंगा ये कि यहाँ पे मैं कर दूंगा दो वेरिएबल यहाँ पे बना लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ अपना नेम और एज को, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मेरा जो नेम है और एज यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं अपना एज और अपना नेम को मैं क्या कर रहा हूँ प्रोग्राम में ही सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो मेरा रन हो रहा है उसके बाद यहाँ पे पूछे कि मेरा नेम क्या है, मेरा एज क्या, और उसके बाद यहाँ पे आया लिखे कि माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम इतना ईयर्स ओल्ड, कुछ इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, जो डेटा है उसको मुझे डायरेक्टली प्रोग्राम में नहीं टाइप करना होगा, कोड में नहीं लिखना होगा, पहले से मुझे उसको कीबोर्ड के थ्रू उस डेटा को लेना होगा, ठीक है। सो हम इस तरह का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, यूजर इनपुट का हेल्प से हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ओपन करूँ नोट्स का, तो हम ये इतना हम समझ गए हैं कि ये यूजर इनपुट क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हम किस तरह से यूजर इनपुट लेते हैं रस्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रीड करूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड अ स्ट्रिंग इनपुट। अगर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए डेटा टाइप इनपुट में तो हम उसको कैसे लेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ इन रस्ट वी कैन टेक यूजर इनपुट यूजिंग द स्ट्रिंग आईओ मॉड्यूल। द मोस्ट कॉमन वे टू रीड यूजर इनपुट इन रस्ट थ्रू एसटीडी इन फंक्शन। बेसिकली अगर मेरे को स्ट्रिंग डेटा टाइप का इनपुट चाहिए रस्ट में तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे stdio मॉड्यूल का हेल्प से हम यहाँ पे रस्ट में इनपुट लेंगे, ठीक है। और अगर हम मेरे को दूसरा डेटा टाइप का चाहिए, सो अगर मेरे को दूसरा डेटा टाइप का भी चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम रस्ट डेटा टाइप का कैसे यूजर इनपुट लेते हैं और सेम उसी तरह हम दूसरा डेटा टाइप का भी लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चेंज होगा बट हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो stdio मॉड्यूल का हेल्प से हम यहाँ पे रस्ट में इनपुट लेते हैं। तो ये मॉड्यूल क्या होता है हम आगे समझेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन लिखा हुआ और मेन फंक्शन से पहले यहाँ पे लिखा हुआ यूज stdio। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंपोर्ट किया जा रहा है एक मॉड्यूल को रस्ट में, ठीक है। सो मॉड्यूल क्या था अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अगर मेरे को रस्ट में यूजर इनपुट लेना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा stdio, ठीक है।
यूज़ stdio ये मेरे को टाइप करना पड़ेगा। ये जैसे मैं यहाँ पे लाइन को टाइप करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूँ, एक मॉड्यूल को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल आगे हम समझेंगे। अभी इतना जानूँ कि अगर मेरे को यूज़र इनपुट लेना है तो मेरे को इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए मेरे को सबसे पहले यूज़ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा std 2 कोलन और यहाँ पे io यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसका देखो नोट्स में होता है, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो मैं कोड यहाँ पे लिखा हूँ इन कोड को अभी मैं थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक न्यू लाइन में यहाँ से मैं एक म्यूटेबल एम्प्टी स्ट्रिंग को बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लेट, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा म्यूट, क्योंकि मेरे को म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना है एम्प्टी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये टाइप करके यहाँ पे टाइप मैं कर दूंगा नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप करने का 2 कॉलन, यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा न्यू के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा एक म्यूटेबल स्ट्रिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसको हम जानते हैं कैसे बनता है। ये हमारा एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है, जो कि एम्प्टी है, जिसका हम वैल्यू बाद में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक म्यूट कीवर्ड का यूज किया, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को बना दिया। उसके बाद नोट्स में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे करवा दो प्रिंट इंटर नेम। सो क्या इसको मैं स्क्रॉल अप पहले कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट एलन में यहाँ पे मैं प्लीज इंटर नेम। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बाद मैं क्या करूँ, इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा तो यहाँ पे आ जा रहे हैं यहाँ पे प्लीज इंटर नेम, ठीक है। अब मेरे को क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, अब मुझे करना ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे नोट्स को ओपन करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ आयो को टाइप करने के बाद 2 कोलन यहाँ पे टाइप करता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा std, यहाँ पे std मेरे को टाइप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इन टाइप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं डॉट टाइप कर दूंगा। डॉट टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं रीड लाइन एम्परसेंट रेफरेंस ऑपरेटर मैं टाइप करूँगा। फिर यहाँ पे म्यूट को टाइप करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम यहाँ पे टाइप कर दूंगा। कौन सा वेरिएबल का नाम, जो वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, फिर यहाँ पे डॉट यहाँ पे टाइप करूँगा, फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा फेल्ड टू रीड लाइन, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली इन सब कोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कोड को यहाँ पे मैं टाइप कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा ये कि यहाँ पे मैं प्रिंट एलन में यहाँ पे क्या कर दूंगा, उस नेम को जिसको मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, म्यूटेबल, उसको यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके रन करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज एंटर योर नेम। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखना ये यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया था। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो लेट्स यहाँ पे अगर मैं अभिषेक टाइप करूँ और एंटर करूँ तो यहाँ पे देखना योर नेम इज अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या किया, योर नेम इज अभिषेक, यहाँ पे प्लेस होल्डर टाइप कर दिया और यहाँ पे नेम। तो लास्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैं यूजर इनपुट यहाँ पे टाइप में कर रहा हूँ वो यहाँ पे मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। सो अगर अब मैं यहाँ पे नोट्स को ओपन करूँ तो एग्जैक्टली यही था यहाँ पे। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये देखो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़र इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी तो मैं एक्सप्लेन किया ही नहीं कि ये काम कैसे करता है। बट देखो 2 तरह का हम डेटा को यहाँ पे हम यूज़र इनपुट लेते हैं, एक स्ट्रिंग और एक दूसरा डेटा टाइप का, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को हम कैसे ले लिए इनपुट हम वो तो देख लिए। अब हम यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप को कैसे लेंगे उसको समझेंगे एंड देन उसके बाद मैं रैप अप करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली मैं ये कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लेते वो तो देख ले। अगर अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड डिफरेंट टाइप्स इनपुट। तो अब मेरे को दूसरा डेटा टाइप का, जैसे कि इंटीजर को हम कैसे इनपुट लेंगे उसको हमको देखना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं इसको रीड करूँ क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट वी कैन टेक यूजर इनपुट यूजिंग द stdio मॉड्यूल, द मोस्ट कॉमन वे टू रीड यूजर इनपुट इज थ्रू द std। सेम एग्जैक्टली वही लिखा हुआ जो कि स्ट्रिंग में लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम स्ट्रिंग में लिए थे स्ट्रिंग का यूजर इनपुट हम लिए थे उसी तरह हम यहाँ पे अलग डेटा टाइप का भी लेंगे। बस हमको यहाँ पे थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो ये हुआ कि यहाँ पे एक मेरे को वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल, जिस तरह का डेटा टाइप मेरे को चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लेट और यहाँ पे मैं एज टाइप कर दूंगा। एज टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे एज टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को किस तरह का डेटा टाइप चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे को चाहिए
U16 चाहिए, ठीक है। U16 मेरे को डेटा टाइप चाहिए क्योंकि एज पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे U16 यहाँ पे डेटा टाइप में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे को करना ये होगा कि मेरे को कौन सा देखो ये जो मेरा नेम है, इस नेम को मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस नेम को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। नेम को टाइप करने के बाद यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा ट्रिम यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ट्रिम टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पार्ट्स यहाँ पे टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा एक्सपेक्ट, और यहाँ पे यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा प्लीज टाइप अ नंबर, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि उसके बाद मेरे को करना ये होगा, अब मैं करूँगा ये कि अब इसको यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पे रन करूँगा। सो यहाँ पे बोल रहे इंटरव्यू नेम, तो यहाँ पे मैं एक नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा योर नेम इज 1 2 3, तो ठीक है। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं, बट यहाँ पे देखो यहाँ तो पूछ रहा है यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्जैक्टली में हो क्या रहा है। तो देखो हम यहाँ पे पहले देखें कि हम कैसे स्ट्रिंग का इनपुट लेते हैं। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन है इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर दूंगा और उसका रन करूँगा। सो यहाँ पे पूछेगा नेम, तो यहाँ पे लेट्स में कोई रैंडम से टेक्स्ट टाइप करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मेरे को कोई दूसरा डेटा टाइप का इनपुट चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले करना ये होगा कि यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उस वेरिएबल में मेरे को स्टोर करना पड़ेगा किसका, जो मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे मेरा इनपुट आ रहा है, तो जो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ नेम उसको यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा। उसके बाद मेरे को इस वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस तरह का डेटा टाइप चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे इंटीजर चाहिए था तो यहाँ पे 16 टाइप कर दिया। अगर मेरे को डेसिमल चाहिए होता तो यहाँ पे F32 टाइप करता। अगर मेरे को कुछ और चाहिए होता या फिर I32 चाहिए होता तो यहाँ पे मैं I32 यहाँ पे टाइप करता, ठीक है। सो मेरे को जिस तरह का भी डेटा टाइप का इनपुट चाहिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें उसको डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं पे स्टोर किसको करूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला को मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा, ठीक है। सो इस तरह से हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। तो अब हम समझते हैं कि काम कैसे कर रहा है। सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए कि हम यहाँ पे एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट किए। तो यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा यूज stdio, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूल को हम यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। तो ये मॉड्यूल होता क्या है, सो देखो मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। मॉड्यूल हमें एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है जो कि हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो होता है बट हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मेरे को यूजर इनपुट लेना है रस्ट में, ठीक है, सो उसके लिए मेरे को एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को यूज करना पड़ेगा रस्ट का। मैं डायरेक्टली बिना इंपोर्ट किए एक मॉड्यूल को मैं रस्ट में यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल हमें एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है रस्ट में, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मेरे को यूजर इनपुट लेना है तो वो मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रस्ट का डायरेक्टली मैं यूज नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा यूज stdio। इसका हेल्प से मैं कर ये पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा यूजर इनपुट लेने का फंक्शनैलिटी का रस्ट में, ठीक है। सो अगर मेरे को कुछ एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज को यूज करना है तो मेरे को मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना कोड में, ठीक है। सो अगर मैं नोट्स में भी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके लिखूँ तो यहाँ पे क्या स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे लिखा मॉड्यूल्स का, तो यहाँ पे क्या लिखा, मॉड्यूल इन रस्ट ग्रुप रिलेटेड functionality together, they are part of the language but you must import them use their functionality। तो देखो जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होता है बट हम सभी को एक ही बार में यूज नहीं कर सकते, वो अलग अलग तरीका से हम उसको स्टोर करके यूज करते, ठीक है। सो इसी तरह अगर मेरे को यूजर इनपुट लेना है रस्ट में तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को एक रस्ट का मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो मॉड्यूल होता है वो अलग अलग तरह का फंक्शनैलिटी को रखता है। अगर मैं उस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा तो उस फंक्शनैलिटीज को मैं यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं तो मेरे को अलग तरह का फंक्शनैलिटीज को यूज करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं। उसी तरह मेरे को अलग तरह का फंक्शनैलिटी को रस्ट में यूज करना है तो हम उस फंक्शनैलिटीज को यूज करेंगे, मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। हर अलग अलग तरह का फंक्शनैलिटीज के लिए अलग अलग मॉड्यूल होता है। तो उसी तरह अगर रस्ट में मेरे को यूजर इनपुट चाहिए तो मेरे को मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल में मेरा होता है इनपुट का फंक्शनैलिटी। तो जैसे ये हो गया stdio, ये मेरा क्या, ये एक मॉड्यूल है और इसमें मेरा फंक्शनैलिटीज होता है कि मैं कैसे यूजर इनपुट ले सकूं, ठीक है। तो यूजर इनपुट लेने का फंक्शनैलिटीज को यूज करना है तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को, ठीक है। सो मॉड्यूल हमें एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड कराता है हमारा कोड में, ठीक है। सो यहाँ पे कोई एनालॉजी भी लिखा हुआ है, थिंक ऑफ अ मॉड्यूल लाइक अ टूल इन अ टूल बॉक्स। जैसे कि जो रस्ट प्रोग्रामिंग है वो मेरा टूल बॉक्स है और जो मॉड्यूल है वो मेरा टूल है। जैसे कि हमारे पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। सो उस ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास बहुत सारा टूल होता है, जैसे कि स्केल होता है, इरेजर होता है, शार्पनर होता है।
सो देखो जो मेरा लैंग्वेज है वो मेरा टूल बॉक्स है, मतलब कि वो मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, और जो मेरा मॉड्यूल है वो मेरा क्या है, वो मेरा टूल है। जैसे कि स्केल हो गया, जैसे कि पेन हो गया, मेरा शार्पनर हो गया, इरेजर हो गया, ठीक है। सो अगर मेरे को इरेजर को यूज करना है तो मेरे को इरेजर को उठा के लाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसी तरह रस्ट में अगर मेरे को यूजर इनपुट को यूज करना है तो मेरे को उसके लिए मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरे को यूजर इनपुट का फंक्शनैलिटी मेरे को प्रोवाइड करता होगा, ठीक है। सो यही होता है मॉड्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे यूज stdio, ये हम यहाँ पे मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और इसका हेल्प से हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे फंक्शनैलिटी का रस्ट में कि कैसे यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या किया कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, म्यूटेबल वेरिएबल बनाए, जो कि मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिए एम्प्टी वाला, जिसका वैल्यू को हम बाद में यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या किया कि यहाँ पे प्रिंट एलन कर दिया। यहाँ पे क्या बोला कि प्लीज इंटर योर नेम। तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके रन करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हो रहा है प्लीज इंटर योर नेम, और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे एंटर करूँ तो यहाँ पे ये देखना एक यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्यों एरर आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट किया। अगर मैं इस लाइन को कमेंट आउट करूँ और उसका रन करूँ, सो यहाँ पे देखना अब यहाँ पे बोला इंटर योर नेम, यहाँ पे इसको गलती से यहाँ पे टाइप होगा। अब यहाँ पे कुछ टाइप कर दूँ और रन करूँ तो यहाँ पे देखना ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ये तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए उस मॉड्यूल का, यूजर इनपुट का मॉड्यूल को। अब यहाँ पे क्या करें कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, म्यूटेबल है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे मैं टाइप कर दिया IOSTD इन। यहाँ पे मैं बोल ये रहा हूँ कि जो मेरा IO, जो मेरा मॉड्यूल है उसमें का मेरा इनपुट का फंक्शनैलिटी को मुझे यूज करना है। तो IO का मतलब क्या है, वो जो मेरा मॉड्यूल है इनपुट आउटपुट का, यहाँ से जो मैं इंपोर्ट किया हूँ, यहाँ पे बोला कि जो मेरा IO है, IO मेरा क्या, ये मेरा जो मॉड्यूल को मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया यूज कर रहा हूँ इनपुट के लिए, उसको यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ पे IO मैं टाइप कर दिया, तो इसका हेल्प से यहाँ पे मैं क्या किया कि उस मॉड्यूल के यहाँ पे ले आया। उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दिया डबल कोलन के बाद std इन, मतलब कि यहाँ पे मैं बोल ये रहा हूँ इनपुट आउटपुट जो IO मेरा मॉड्यूल उसमें का मुझे एक फंक्शनैलिटी दो जो कि मेरा यूजर इनपुट लेता हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या, ये मेरा यहाँ पे मॉड्यूल है, और इसका हेल्प से, इस लाइन का हेल्प से यहाँ पे मैं बोल ये रहा हूँ कि देखो इस मॉड्यूल में से मुझे std in नाम का एक मुझे फंक्शनैलिटी दे दो। ये क्या, std in यहाँ पे मेथड है। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड मेरा जो IO मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में होता है, और ये मेथड मेरा क्या करता है, इनपुट लेता है। तो देखो IO क्या, ये मेरा मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट किए, और std in क्या, ये मेरा मेथड है जिसका हेल्प से हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो जो IO होता है ये मेरा मॉड्यूल है, और std in क्या है, ये फंक्शनैलिटी है IO मॉड्यूल का जिसका हेल्प से हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है। सो आई होप ये समझ आया होगा। उसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट रीड लाइन, उसके अंदर लिखा हुआ है रेफरेंस म्यूट नेम। यहाँ पे बोल ये रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हो ये रहा है कि देखो हम यहाँ पे मॉड्यूल को भी यहाँ पे यूज कर दिए, और यहाँ पे यूजर इनपुट लेने का फंक्शनैलिटी को यहाँ पे भी यूज करें। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करें, यहाँ पे एक मेथड का यूज करा जो है डॉट रीड लाइन। इसका हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेते हैं। जो IO था वो मेरा मॉड्यूल था, जो std in था वो मुझे फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है कि कैसे हम यूजर इनपुट लेते हैं, और जो डॉट रीड लाइन है वो एग्जैक्टली में मुझे यूजर इनपुट देता है। अगर मैं नोट्स का यहाँ पे ओपन करूँ और यहाँ पे स्क्रॉल अप करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा देखो रुको, पे लिखा है डॉट रीड लाइन, यहाँ पे लिखा दिस टेक व्हाट द यूजर टाइप एंड स्टोर इन इट्स इनपुट। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे मॉड्यूल हम यहाँ पे लिया, यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शनलिटी को यहाँ पे यूज करें, और यहाँ पे डॉट रीड लाइन यहाँ पे बोल ये रहा है कि देखो यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उसको स्टोर कर दो नेम में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया मॉड्यूल, ये मेरा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करा कि कैसे हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेंगे। और डॉट रीड लाइन है यहाँ पे बोल ये रहा है कि देखो जो भी मेरा यहाँ पे यूजर इनपुट करा है कीबोर्ड से, उस इनपुट को तुम मेरा नेम में स्टोर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे रेफरेंस म्यूटेबल यूज करें, इसका मतलब ये हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो मेरा नेम है ये मेरा म्यूटेबल एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, और यहाँ पे भी वही है। तो यहाँ पे हो ये रहा है, ये जो नेम है, नेम का यहाँ पे हम बोरोविंग करें, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम ओनरशिप ट्रांसफर करवाते हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन में नेम को यहाँ पे यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे बोल ये रहा है रीड लाइन मेथड बोल ये रहा है कि देखो जो भी यूजर इनपुट आ रहा है उसको तुम यहाँ पे नेम में स्टोर कर दो। और नेम में स्टोर कैसे हो रहा है, रीड लाइन मेथड का हेल्प से, और यहाँ पे बोरोविंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे नेम को भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेक्ट
ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्ट होता है, जब भी हमारे किसी भी तरह का एरर आएगा तो ये हमारा यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टाइप किए ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा। इस तरह से हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेते हैं। तो अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर दूंगा, एक म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना दूंगा एम्प्टी वाला। फिर अगर यहाँ पे आईओ टाइप करके यहाँ पे एक फंक्शनलिटी को यूज करूंगा जिसका हेल्प से यूजर इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे आईओ क्या, ये मेरा मॉड्यूल है। उसके बाद यहाँ पे एसटीडी इन लिखने से यहाँ पे मैं बोल ये रहा हूँ कि उस मॉड्यूल का मुझे इनपुट का फंक्शनैलिटी दो जिसका हेल्प से हम यहाँ पे इनपुट ले सकेंगे। और रीड लाइन यहाँ पे बोल ये रहा है कि जो भी यूजर इनपुट कीबोर्ड के थ्रू आ रहा है उसको तुम नेम में स्टोर कर दो, और वो क्या, वो एक रेफरेंस होगा, ठीक है। वो यहाँ पे हमारा बोरो हो रहा है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और जो डॉट एक्सपेक्ट है, ये जब भी किसी भी तरह का एरर आएगा तो ये हमारा यहाँ पे एरर थ्रो फेल टू रीड लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे यूजर इनपुट ले। उसके बाद तो ये तो मेरा था, क्या था, अगर इसको यहाँ पे मैं रन करूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी तरह का टाइप करूँ तो यहाँ पे योर नेम इज ये मेरा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। बट अगर मेरे को दूसरा डेटा टाइप चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि सेम कोड मैं यहाँ पे यही लिखूंगा और यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब मैं करूंगा ये, मुझे जिस तरह का डेटा टाइप चाहिए उस तरह का एक वेरिएबल बनाऊंगा और उस वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूंगा उस तरह का डेटा टाइप को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि वो जो स्ट्रिंग हम इनिशियली बनाए थे एम्प्टी स्ट्रिंग, उसको यहाँ पे मैं कॉल करूंगा। फिर डॉट यहाँ पे ट्रिम यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डॉट ट्रिम का हेल्प से हम यहाँ पे जो स्पेस होता है एक्स्ट्रा स्पेस उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। डॉट पार्स यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो डॉट पार्स का हेल्प से क्या होगा कि देखो स्ट्रिंग से मेरा कन्वर्ट हो जाएगा उस डेटा टाइप में जिस डेटा टाइप का मेरा वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, नेम अभी मेरा स्ट्रिंग है, बट अभी क्या है डॉट पार्स यहाँ पे जैसे टाइप करूंगा तो वो स्ट्रिंग मेरा यूज16 में यहाँ पे मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। और डॉट एक्सपेक्ट यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो इसका हेल्प से अगर किसी भी तरह का एरर आएगा तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और उसका कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे मैं उस नेम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लीज़ इंटर में यहाँ पे लेट्स से 56 टाइप करूँगा तो योर नेम इज़ 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस नेम को यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ से रन करूँगा। और एक बार और मेरे को यहाँ से रन करने दो। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा और यहाँ पे मैं लेट्स से कि 123 टाइप करूँगा तो योर इज़ 1 2 3 यहाँ पे टाइप हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा ये कि देखो ये जो नेम है, नेम के बदले यहाँ पे मैं एज को यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, एंटर कर दूंगा। और अब मैं इस एज को यहाँ से रन करूँगा और अब मैं क्या करूँगा कि लेट्स अब एज यहाँ पे एंटर कर दूंगा 12। तो यहाँ पे मेरा एज यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। सो देखो अगर मैं यहाँ पे नेम को प्रिंट करूंगा तो नेम मेरा डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। किस तरह का वैल्यू प्रिंट होगा, मेरा स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट होगा। बट अगर मुझे कन्वर्टेड, अगर मेरे को इंटीजर में चाहिए या कोई और डेटा टाइप में चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा और उसमें ये कोड यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो मेरे पास उस तरह का डेटा टाइप का कोड आ जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप चाहिए तो मेरे को लेट्स से कि i32 चाहिए, i32 यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे रन करूंगा और यहाँ पे प्लीज एंटर पूछ रहा है। लेट्स से यहाँ पे मैं AS यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो यहाँ पे देखना यहाँ पे मेरा एक एरर आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या, देखो जो एक्सपेक्ट में हम यहाँ पे लिखे थे कि प्लीज टाइप अ नंबर, सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी आ रहा है प्लीज टाइप अ नंबर। सो इसमें हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हमारा एरर आया, क्योंकि हम यहाँ पे बोले मेरे को i32 चाहिए और यहाँ पे मैं क्या यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे एज को यहाँ पे इंटर किया, ठीक है। बट अगर मैं इसको फिर से यहाँ से रन करूंगा और इसको रन करूंगा और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर दूंगा 1 2 3 4 तो यहाँ पे देखना ये मेरा यहाँ पे इजीली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा। एक बार और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं यूजर इनपुट का। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे बोलते हैं आईओ टाइप करते हैं, यहाँ पे हम आईओ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम टाइप करते हैं एसटीडी इन। इसका हेल्प से होता है कि मेरे यहाँ पे बोलता ही है कि मेरे को जो आईओ जो मॉड्यूल है उसका मुझे यूजर इनपुट का फंक्शनैलिटी दो। उसका डॉट रीड लाइन यहाँ पे हम टाइप करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इनपुट आएगा उस इनपुट का रेफरेंस को मेरा नेम में यहाँ पे स्टोर कर देना, ठीक है। वो मेरा रेफरेंस होगा म्यूटेबल रेफरेंस। यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसका बोरोविंग करवा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर का टाइप करें। तो यहाँ पे जो भी कीवर्ड के थ्रू इनपुट होगा वो मेरा यहाँ नेम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे टाइप करें, अगर किसी भी तरह का एरर आएगा तो ये मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक हमारा क्या हो रहा था
यहाँ तक हम यहाँ पे स्ट्रिंग का इनपुट ले रहे थे, बट अब मेरे को अगर दूसरा तरह का डेटा टाइप चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसी के जस्ट नीचे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब मुझे जिस तरह का डेटा टाइप भी चाहिए उस तरह का डेटा टाइप यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। हम यहाँ पे पहले यूज 16 टाइप किए थे, अब यहाँ पे I32, तो मेरे को जिस तरह का भी डेटा टाइप चाहिए उस तरह का डेटा टाइप यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल करूँगा किस वेरिएबल को, जो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होगा म्यूटेबल वाला, ठीक है। उसका डॉट ट्रिम यहाँ पे टाइप करूंगा, डॉट ट्रिम का हेल्प से एक्स्ट्रा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। डॉट पार्स यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, इसका हेल्प से जिस जो स्ट्रिंग होगा वो मेरा उस तरह का डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा जिस तरह का डेटा टाइप मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे I32 है तो मेरा I32 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तरह का वेरिएबल होगा उस तरह का डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डॉट एक्सपेक्ट यहाँ पे टाइप कर दूंगा, इसका हेल्प से क्या होगा कि अगर किसी तरह का एरर आएगा तो वो एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे एज को इजिली अब यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं कॉल यहाँ पे नेम करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे एज टाइप करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये इंटीजर वाला नंबर आएगा, ठीक है। सो इसको मैं क्या करता कि फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, और जो सोर्स कोड है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।